सो इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन बच्चों आपके पास क्या होती है? इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियाना, यानी कि ये हाई लेवल से थोड़ी कम डिसइंफेक्शन होगी। ये वेजिटेटिव बैक्टीरिया को, यानी कि जो रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं उसको मार रही होती है, वायरसेस को, फंजाई को, माइक्रोबैक्टीरिया को, लेकिन ये बैक्टीरिया के स्पोर्स को नहीं मार रही होती। फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्शन ऑफ सर्फेसेस कंटेमिनेटेड विद ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, कि किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर खून लगा हुआ है, बॉडी फ्लूइड लगा हुआ है, आपने उसको डेटॉल वगैरह से साफ कर लिया, डिसइंफेक्ट कर लिया, डिसइंफेक्टेंट से डिसइंफेक्ट कर लिया, तो आप इन चीज़ों को किल कर सकते हैं, बट स्पोर्स किल नहीं होंगे। लो लेवल का मतलब ये है कि वो मोस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया को, सम फंजाई को, सम वायरसेस को मारती है, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स और माइक्रोबैक्टीरिया को, जो कि आपके पास ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनको नहीं मारती। ये नॉन क्रिटिकल आइटम्स के लिए, जैसे कि बीपी, कफ, बेड, रेल्स, फर्नीचर वगैरह को साफ़ करने के लिए आप लो लेवल डिसइंफेक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, सो बच्चों आप लोग भी एक बात का ध्यान रखा करो कि आप लोग भी सारे डॉक्टर्स हो, सो आप लोग हॉस्पिटल से आते होगे, सो आप लोगों ने जब भी आना है तो अपने कमरे को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने कपड़ों को, सबको डिसइंफेक्ट लाजमी करना है, और ख़ुद अपनी बॉडी को भी, ठीक है, डिसइंफेक्ट लाजमी करना है। आपने डिसइंफेक्टेंट्स का लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि आप लोगों को भी कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो और बाकी लोगों को भी ना हो। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखने की, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करो। फिर आ जाता है कॉमन स्टेलाइजेशन मैथड्स एंड इंडिकेशंस। किस क्या तरीके हैं स्टेलाइजेशन करने के? स्टेलाइजेशन क्या है? वो अटमोस्ट जो है ना, वो तरीका है जिससे आप हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पोर्स सबको किल कर रहे होते हो। सो ऑटोक्लेव आप कर रहे हो तो इसमें आप मॉइस्ट हीट प्रोवाइड कर रहे होते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ये, जिसमें आप स्टीम देते हो अंडर प्रेशर। ये यूज़ किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ड्रेसिंग्स के लिए, लिनन, कल्चर मीडियाज़ के लिए और हीट रेजिस्टेंट इक्विपमेंट के लिए। एक्सेलेंट मेथड है, क्योंकि स्टीम जो है ना वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होती है, डिस्ट्रॉय करती है स्पोर्स को। ये कभी आपने ऑटोक्लेव मशीन वगैरह देख के आना, आप लोगों को वहाँ पर खुद पता चल जाएगा। ये मॉइस्ट हीट थी। पर आप पढ़ते हैं ड्राई हीट। हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल किया जाता है, हॉट ड्राई एयर यूज़ की जाती है, जो कि यूज़ कर रहे होते हैं ग्लासवेयर के लिए, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मटेरियल्स दैट में बी डैमेज्ड बाय मॉइस्चर। यानी कि अगर मॉइस्ट हीट यूज़ नहीं कर सकते तो आप उसके लिए ड्राई हीट यूज़ कर लो, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स या ग्लासवेयर के लिए। फिर रेडिएशन आ जाती है, आयनाइजिंग रेडिएशन भी स्टेलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, सिरिंजेस, कैथेटर, सर्जिकल ग्लव्स वगैरह के लिए। केमिकल या गैस स्टेलाइजेशन हम लोग हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए करते हैं। तो हम लोगों ने ऑटोक्लेव पढ़ा, हम लोगों ने ड्राई हीट पढ़ा, हम लोगों ने आयोनाइजिंग रेडिएशंस पढ़े, हम लोगों ने केमिकल या गैस स्टेलाइजेशन पड़ी। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह या दूसरे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि प्लास्टिक मटेरियल के लिए, क्योंकि प्लास्टिक को आप हीट तो नहीं दे सकते ना उसको आप हॉट स्टीम दे सकते हो, ना आप उसको हॉट ड्राई एयर दे सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, केमिकल या गैस स्टेलाइजेशन का इस्तेमाल करना है। जो सिरिंजेस, कैथेटर्स वगैरह, उनके लिए आपने रेडिएशंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऑटोक्लेव स्टीम विद प्रेशर इज यूज फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हॉट एयर ओवन फॉर ग्लासवेयर या मेटल। ये जो इथाइलिन ऑक्साइड गैस है, हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए, रेडिएशन होती है डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज के लिए। फिर वो पूछते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग की, कि अगर प्रॉपर आप इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहे हो ना, तो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफर होने से बचा रहे हो, कि वो इंस्ट्रूमेंट्स पे लगे हुए हैं तो ज़ाहिर है पेशेंट्स पे आएंगे, और पेशेंट्स पे अगर आ जाएंगे तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकती है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकती है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन भी मैंने आप लोगों को सारी पढ़ाई हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आपने उसको सेफली कलेक्ट करना है, क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है, स्टेलाइज करना है, उसको प्रॉपरली स्टोर करना है, और उसकी एसेप्टिक हैंडलिंग करिए कि गंदे हाथों से मतलब जरासीम वाले हाथों से उसको हाथ नहीं लगाना। बिफोर स्टेलाइजेशन उसको क्लीन किया जाता है, उसके ऊपर अगर कोई ब्लड लगा हुआ है, कोई ब्लड प्रोडक्ट लगा हुआ है, उसको साफ़ किया जाता है, कंटेमिनेशन को अवॉइड किया जाता है। आपने स्टेलाइजेशन मेथड अप्रोप्रिएट यूज़ करने के, जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसी के मुताबिक। ये नहीं कि सबको ऑटोक्लेव कर दो, सबको ड्राई हीट कर दो, या सबको आप जो है ना इथाइलिन ऑक्साइड गैस में डाल दो। पैकेजिंग उसकी स्टेराइल होनी चाहिए, उसको एसेप्टिक टेक्निक से हैंडल करना और मॉनिटर करना इस प्रोसेस को अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अगर आपने ठीक से स्टेलाइज तो करे, लेकिन अगर आपने ठीक से हैंडल नहीं किया ना, तो वो फिर भी कंटेमिनेट हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं बच्चों इनएडिक्वेट क्लीनिंग के, कि अगर आपने ठीक से साफ नहीं किया, ठीक से स्टेलाइज नहीं किया, वही बात है, हेल्थ केयर इन्फेक्शन हो सकती हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकती हैं, ब्लड बॉन्ड, ये जो आपके मुल्क में इतना ज़्यादा हेपेटाइटिस, HIV फैल रहा है, किस तरह फैल रहा है, हैंडलिंग ठीक नहीं है। ठीक है, या ताई बैठे हुए हैं और एक ही सिरिंज से सबको लगाई जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो रहे हैं। क्रॉस इन्फेक्शन, एक पेशेंट का खून दूसरे को लग रहा है, दूसरे का तीसरे को लग रहा है, क्रॉस इन्फेक्शन हो रही हैं, आउटब्रेक्स हो रही हैं, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हॉस्पिटल के ऊपर लोड बहुत बढ़ रहा है, हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो क्लीनिंग से आप डर्ट और माइक्रोब्स को रिमूव करते हो, डिसइंफेक्शन से आप मोस्ट पैथोजेंस को रिमूव करते हो, स्टेलाइजेशन से आप स्पोर्स को भी रिमूव करते हो। ठीक है, ये सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।